हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन्ना में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको कितना प्यार किया। मीठी नींद रात भर दी और सुबह का दिन बख्श दिया। हम अपने खुदा को हरगिज़ ना भूलें। अपने खुदावन के हसूर हर रोज अपने होंठों का नजराना पेश करें, ताकि खुदा आपके लिए आसमान को खोलकर अपनी बरकत को जारी सारी करता है। और खुदा अपने लोगों के साथ दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर हिफाजत करता है। जो लोग खुदावन से नहीं डरते, खुदावन का कलाम फरमाता है कि मैं उनको उनके बाप दादा को लोहे के तंदूर से निकाल लाया, और वो लोग उन लोगों से मैंने ऐद किया, लेकिन उन लोगों ने ऐद की बातों पर तवज्जो नहीं की। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे इंसाल की किताब, उसका 20 बाब है। उससे हम सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में क्या फरमाता है। इंसाल की किताब केड़ा हवाला देखा था जी, 20 बाब, उसकी 10 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। दो तरह के पाठ और दो तरह के तराजू, इन दोनों से खुदा को नफरत है। बच्चा भी अपनी हरकत पहचान लेता है कि उसके काम नेक या दुरुस्त हैं। नहीं, सुनने वाले कान और देखने वाली आंख दोनों को खुदा ने बनाया है। ख्वाब दोस्त तो कंगाल हो जाएगा, अपनी आंखें खोल तो रोटी से शेर होगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा पाक और मुक़द्दस कलाम से हमें कितनी बातें मिलती हैं। दो तरह के पाठ और दो तरह का तराजू, इन दोनों से खुदा को नफरत है। और बच्चा भी अपनी हरकत को पहचानता है कि मेरे काम रास्तबाज हैं, नेक हैं या नहीं। लेकिन
इंसान है जो अपने कामों की तरफ नहीं देखता, अपने कामों को नहीं पहचानता, क्योंकि खुदा की आंख भी लगी हुई है। खुदा ने कान को भी और आंख को भी बनाया ताकि देखने के लिए, कान सुनने के लिए और दिल समझने के लिए। हर एक अज़ा का, हर एक बदन के अज़ा का लैदा सोच, ख्याल, इरादे हैं। जब खुदा के कलाम के मुताबिक देखने वाली आंख, इंसान की किताब में लिखा है, आंख मारने वाला पिछाड़ खाएगा। और आंख देखने के लिए खुदा ने बनाई। मेरे अज़ीज़ों, दिल इलाज, इलाबाज खाने के लिए गोश्त भी मांगता है। दिल खुदा के लिए भी, बदी के लिए भी, बुरे काम के लिए भी और नेक काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दिल की सारी बातें नहीं, बल्कि दिल की बातें जो आपको अच्छी लगनी है वो दिल पर चलनी है। लेकिन दिल इलाज है, हिलाबाज है और सारी बातें दिल पर नहीं। मेरे अज़ीज़ों, अगर दिल की बातें पर जाएं तो दिल की बातों पर पूरा नहीं हम उतर सकते। आज हमें जरूरत है इस दिल पर कंट्रोल करने की, क्योंकि खुदा ने कान सुनने वाले बनाए हैं, आंख देखने के लिए बनाई है और दो तरह की पाठ जिनसे खुदा को नफरत है। अपने आप को हमने तैयार करना है। जब तक अपने आप को तैयार नहीं करते, दो तरह के पाठ हैं जिनसे खुदा को नफरत है और जिनसे खुदा का मेल जोल नहीं। जब खुदा के हुक्म पर, जब खुदा के हकाम पर, जब खुदा के कलाम पर, जब खुदा के ऐत की बातों पर तवज्जो करेंगे तो तब खुदा के लोग होंगे, तब वो हमारा खुदा होगा जो मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया, जो लोहे के तंदूर से निकाल कर लाया, जिसने हमारे बाप और दादा से ऐद किया और जिसने हमारे बाप और दादा से अपनी जात की कसम खाई। लेकिन हम अपनी कसम को भूल गए हैं, क्योंकि हम गुनाह की तरफ लौट गए हैं। तो गुनाह की तरफ लौट गए हैं तो फिर हमारे लिए पताल का दरवाजा, शैतान का तख्त लगा हुआ है उस पताल के अंदर।
एक मर्तबा तो यीशु मसीह ने उस पुताल के अंदर जाकर शैतान की सीढ़ी को कुचल दिया, लेकिन आज फिर हम गौर कर लें, तवज्जो कर लें कि उस पुताल के अंदर शैतान मौजूद है, अपना तख्त लगाए बैठा है। जो उस पुताल के अंदर जाएगा वो वापस नहीं आएगा। एक ही हस्ती थी, एक ही कुव्वत थी, एक ही ताकत थी, वो यीशु मसीह था। जो पहले कब्र के अंदर, फिर आलमे रुआ के अंदर, फिर पुताल के अंदर, तीनों दरवाजे उसके लिए जाते भी खुल गए और आते वक्त इब्लीस का मंसूबा था कि इस पुताल के दरवाजा को ना खुलेगा, लेकिन यीशु ने उस दरवाजा को जोर से खोल दिया, ताकि यीशु जोरावर है। यूहन्ना उसकी बाबत, यीशु मसीह की बाबत कह रहा है, मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक वो आ रहा है, मैं उसकी जूती उठाने के लायक नहीं, वो मुझसे जोरावर है। हालेलुया, वो मुझसे जोरावर है। वो तुझे आग और रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। आज हमें जरूरत है, हम रोटी से शेर होते हैं, कभी फल से किसी और चीज से शेर हो सकते हैं, कभी नहीं। रोटी और पानी पर खुदा ने बरकत दी है। तेरी रोटी और पानी पर बरकत देता हूं। तेरे गाड़ के बीच से कभी मटकी से आटा खत्म ना होगा और कुप्पी से तेल खत्म ना होगा। तौबा करेंगे